दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वालसिका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। आज फिर से हाजिर हैं एक नई क्लास में। चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुलकेशिन सेकंड। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन सेकंड था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है तीसरा, रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करने की विधि को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने की विधि है। अगला क्वेश्चन है, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लिथार्ज। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम जो है लिथार्ज है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, बेटन कप किससे संबंधित है? बेटन कप किससे संबंधित है? बेटन कप जो है हॉकी से संबंधित है। बेटन कप हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छठा, कोलकाता हवाई अड्डा को क्या कहते हैं? कोलकाता हवाई अड्डा को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। कोलकाता हवाई अड्डा को सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवां, कोचीन किस तट पर बसा हुआ है? कोचीन किस तट पर बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मालाबार तट। कोचीन जो है मालाबार तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आठवां, किस शहर में गंगा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? किस शहर में गंगा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी। वाराणसी में गंगा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी पर बने बांध का नाम बताओ। सोन नदी पर बने बांध का नाम बताओ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बाण सागर बांध। सोन नदी पर बाण सागर बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है 10वां, भारत के किस प्रदेश में रेलवे लाइन नहीं है? भारत के किस प्रदेश में रेलवे लाइन नहीं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। भारत के सिक्किम प्रदेश में रेलवे लाइन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 11वां, सियाचिन ग्लेशियर कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों काराकोरम। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 12वां, हिमाद्री पर्वत श्रृंखला। हिमाद्री पर्वत श्रृंखला की चोटियों की औसत ऊंचाई क्या है? हिमाद्री पर्वत श्रृंखला की चोटियों की औसत ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6000 मीटर। हिमाद्री पर्वत श्रृंखला की चोटियों की ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8586 मीटर। 8586 मीटर कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है 14वां, नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 8125 मीटर। 8125 मीटर। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 7816 मीटर। 7816 मीटर नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताओ। यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताओ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल, बेतवा तथा केन। चंबल, बेतवा तथा केन यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है 17वां, गंगा नदी किस प्रमुख समुद्र में अपनी यात्रा समाप्त करती है? गंगा नदी किस प्रमुख समुद्र में अपनी यात्रा समाप्त करती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में।
गंगा नदी जो है अपनी यात्रा बंगाल की खाड़ी समुद्र में समाप्त करती है। अगला क्वेश्चन है 18वां, पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों के नाम बताओ। पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों के नाम बताओ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पहाड़ियों पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ियों के नाम बताओ। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महेंद्रगिरी। अगला क्वेश्चन है 19वां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस सागर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है अंडमान द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। अंडमान द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 204। चलिए दोस्तों इतना नोट करिए, आज की क्लास यहीं समाप्त।